कशकोल तोड़ने, बिजली सस्ती और बेरोजगारी खत्म करने का वादा, इंतकाम ना लेने और मुल्क को बर्बादियों से निकालने का आज़्म। लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर शेर की घनघनाट, मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ का 4 साल बाद वही पुराना सवाल। बोले, दुनिया इंसाफ से काम ले, फलस्तीनियों को हक दिया जाए। फलस्तीनियों से परचम लहराकर इजहार यकजहती। नवाज शरीफ की जाती उम्रा पर वालिदा और अहलिया की कब्र पर हाजिरी। मरहूमीन की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआएं। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगवा दिए। साबिक़ वज़ीर आज़म कहते हैं, नवाज शरीफ ही मुल्क को तरक्की की राह पर डालेंगे। नून और शीन एक। मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए कितने चले गए। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह किसी को खत्म ना करे तो कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता। लाहौर में तवील अरसे बाद बड़ी सियासी सरगर्मी, लीगी कारकुनों से मीनार पाकिस्तान ग्राउंड भर गया, बाहर भी हुजूम। मीनार पाकिस्तान पर जज्बाती मनासिर, नवाज शरीफ बेटी और भाई के गले लगकर जज्बाती हो गए। नून लीग के कायद ने अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की बहाली के लिए दरख्वास्त पर दस्तखत कर दिए। नवाज शरीफ की वापसी पर सियासतदानों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। चौधरी शुजात का नवाज शरीफ की वापसी का खैर मकदम, कहा इस वक्त मुल्क को कौमी यकजहती और मुफाहमत की अशद जरूरत है। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ की वापसी से कायफ। सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंजी ने फिर मुजरिम करार दे दिया। मीनार पाकिस्तान पर होने वाले जलसा भी फ्लॉप करार। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, चंद खानदानों ने मुल्क को यरकमाल बनाया हुआ है। IMF का कशकोल मुल्क का कौमी निशान बन गया है। गजा पर बमबारी 15वें रोज भी जारी रही। मज़ीद 400 फलस्तीनी शहीद, शहदा की मजमूई तादाद 4300 से जायद हो गई। लोग प्यारों को इज्तिमाई कब्रों में दफनाने पर मजबूर। हमास की जवाबी कार्रवाई। इसराइल के शहर तेल अवीव और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश। हिजबुल्लाह की भी सरहदी इलाके में हमले, 3 इसराइली फौजी हलाक। हमास की इसराइली मजालिम के खिलाफ आज आलमी बिरादरी से एहतजाज की अपील। कहा, गजा में जारी है रुकने तक इसराइली फौजी की रिहाई मुमकिन नहीं। गासिब इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का फौजी छावनी में दहशतगर्द के नारों के साथ इस्तकबाल। एक फौजी ने देखकर कहा, गजा और इसराइल में जारी नुकसान के जिम्मेदार तुम हो। काहिरा में गजा अमन कॉन्फ्रेंस बगैर किसी नतीजा खत्म। मेजबान मिस्र की आलमी बिरादरी से अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करने की अपील। फ्रांस का गजा में इंसानी हमदर्दी की राहदारी का मुतालबा। इसराइल और अमेरिका का कोई नुमाइंदा कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुआ। रूस का गजा की इंसानी सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का इरादा। इसराइल की हिमायत करते हो? कैनेडियन वज़ीर आज़म को टोरंटो की मस्जिद से निकाल दिया गया। मस्जिद के बाहर खड़े लोगों का हाथों में पम्फलेट उठाए एहतजाज। जस्टिन ट्रूडो को देखकर मुजाहिरीन के शेम शेम के नारे। कराची में फलस्तीन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम रैली, नुमाइश चौरंगी से सीब्रेज तक अवाम का हुजूम। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ कोटली, लोअर दीर, हैदराबाद और दीगर शहरों में भी एहतजाज। चेयरमैन PTI की अडियाला जेल में बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू। व्हाट्सएप पर 30 मिनट की कॉल के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मुलाकात। 2 तरफा उमूर समेत गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फौजी कशीदगी के हवाले से गुफ्तगू की गई। कशीदगी को रोकने के लिए कोशिश की जरूरत पर गौर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेंगलोर से चेन्नई पहुंच गई। टीम चेन्नई आज 2 बजे ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच कल शेड्यूल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब तक वर्ल्ड कप में 4 मैचेस खेल चुकी है, जिसमें से उसने 2 मैच जीते और 2 हारे हैं। इंग्लिश बैटर्स पहाड़ जैसे हदफ के नीचे दब गए। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 229 रन से शिकस्त दे दी। प्रोटीन से पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 399 रन बनाए थे। हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की पूरी टीम 170 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंका ने नीदरलैंड को शिकस्त देकर इवेंट में पहली फतह अपने नाम कर ली। मिशन वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। मैच 1:30 बजे शुरू होगा। कसूर के हकीम असगर का मुनफरिद मशगला, सरकंडों से कुरान करीम लिखने की कोशिश।
اپنی مدد آپ کے تحت قرآنی نسخہ لکھنے والے اصغر کہتے ہیں انہوں نے اس کام میں کسی ماہر کی مدد نہیں لی۔ ڈالر نیچے آیا، پیٹرول کی قیمت بھی کم ہوئی۔ کراچی کے اردو بازار میں اسٹیشنری سستی نہ ہو سکی، خریداری کے لیے آئے افراد مایوس۔